हेलो दोस्तों, मैं धनंजय गुप्ता आपका स्वागत करता हूं आज एक नई वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में वैद्युत रसायन चैप्टर से हम एक नई टॉपिक पढ़ेंगे और आज की इस वीडियो की हमारी टॉपिक है मानक इलेक्ट्रोड विभव, जिसको इंग्लिश में कहते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। दोस्तों, आज की इस टॉपिक को समझने से पहले हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे इलेक्ट्रोड विभव पर। इलेक्ट्रोड विभव को इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो चलिए पहले समझने का प्रयास करते हैं इलेक्ट्रोड विभव को। तो देखिए, यहाँ पर हम एक बर्तन ले रहे हैं या एक पात्र ले रहे हैं और इस पात्र में हम एक विलयन भर लेते हैं। यह जो विलयन यहाँ पर लिया गया है वो एक धातु है M, धातु M के लवण का जलीय विलयन है और इस विलयन में हम एक छड़ लगा रहे हैं। यह छड़ M धातु का छड़ है। तो यहाँ पे देखिए हमने लिख दिया धातु M की छड़। और जब आप जानते हैं जब किसी वैद्युत अपघट्य विलयन में ये जो लवण है, लवण वैद्युत अपघट्य होते हैं, इसको हमने पिछली वीडियो में समझा था। तो जब हम किसी वैद्युत अपघट्य विलयन में एक धातु का छड़ लगाते हैं तो इस छड़ को हम इलेक्ट्रोड भी कहते हैं। और क्यों कहते हैं इसकी पूरी चर्चा हमने पिछली वीडियो में की थी। यहाँ पर भी हम थोड़ी बहुत चर्चा कर लेंगे। देखिए, जब इस प्रकार का निकाय तैयार करके हम कुछ देर तक छोड़ देते हैं तो हम यह देखते हैं कि विलयन पर कुछ आवेश उत्पन्न हो गया और साथ साथ छड़ पर भी कुछ आवेश उत्पन्न हो जाता है। देखिए, यहाँ पर हमने विलयन पे धनावेश दिखाया है और छड़ पे ऋणावेश दिखाया है, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता है। कभी ऐसा भी हो सकता है कि विलयन पे ऋण आवेश उत्पन्न हो और छड़ पे धनावेश उत्पन्न हो, लेकिन ये हमेशा होगा कि दोनों पे उत्पन्न आवेश एक दूसरे के विपरीत होंगे। यदि विलयन पे धनावेश उत्पन्न होगा तो छड़ पे ऋण आवेश उत्पन्न होगा, या फिर इसका उल्टा होगा, विलयन पे ऋण होगा तो छड़ पे धनावेश उत्पन्न होगा। जब ये आवेश उत्पन्न हो जाते हैं और एक निश्चित मान पर रुक जाते हैं तो यहाँ पे दोनों के विभव का अंतर निकालते हैं, यानी कि इस छड़ के और विलयन के विभव का अंतर हम ज्ञात करते हैं और इसी विभवांतर को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोड विभव। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे छड़ पे ऋणावेश उत्पन्न हो जाता है और ऋण जो होता है वो सेल का एक इलेक्ट्रोड होता है जिसको आप कहते हैं ऋण पोल या माइनस पोल, इसलिए हम इसको यहाँ पे इलेक्ट्रोड कह रहे हैं। वैसे एक्चुअल में यहाँ पर कुछ अभिक्रियाएं होती हैं जिसको हम ऑक्सीकरण अभिक्रिया और अपचयन अभिक्रिया कहते हैं, जिसकी पूरी चर्चा हमने पिछले वीडियो में की थी। यहाँ पे बस हम थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, अब इलेक्ट्रोड विभव को हम परिभाषित करें तो हम क्या लिखेंगे? तो हम लिखेंगे जब किसी धातु की छड़ को उसके किसी लवण के विलयन में, देखिए हमने यहाँ पे उसी धातु का लवण लिया है और जिस धातु का ये छड़ है, तो उसके लवण के विलयन में डुबोया जाता है तो धातु की छड़ विलयन के सापेक्ष धनावेशित या ऋणावेशित हो जाती है, जिससे धातु तथा विलयन के मध्य विभवांतर स्थापित हो जाता है। इस विभवांतर को इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। तो उम्मीद है आपको थोड़ा सा आइडिया मिला होगा इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है और इससे आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ जाएगी। लेकिन अभी भी आपको कोई कंफ्यूजन हो इलेक्ट्रोड विभव के बारे में या फिर इलेक्ट्रोड विभव की आप विस्तृत अध्ययन करना चाहते हैं तो उसके लिए मैंने आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया है, वहाँ से आप इलेक्ट्रोड विभव वाली वीडियो को देख सकते हैं और इलेक्ट्रोड विभव को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। फिलहाल हम इस वीडियो में इतना ही चर्चा करेंगे इलेक्ट्रोड विभव पर। अब आ जाते हैं हम अपनी मेन टॉपिक पर और आज की मुख्य टॉपिक हमारी है मानक इलेक्ट्रोड विभव। देखिए, ये इलेक्ट्रोड विभव ही है, लेकिन यहाँ पर मानक क्यों लगा है ये सब आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिए, मानक परिस्थितियों में इलेक्ट्रोड विभव को मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं, यानी कि कुछ मानक परिस्थितियां होंगी और उन परिस्थितियों में जब हम इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करेंगे तो उसको केवल इलेक्ट्रोड विभव नहीं कहेंगे बल्कि हम मानक इलेक्ट्रोड विभव कहेंगे। आगे समझने से पहले हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे कि मानक परिस्थिति का अर्थ क्या है। तो देखिए, मानक परिस्थिति का अर्थ है कि जब निकाय आप बनाएं और उसमें आप कोई विलयन यूज करें तो विलयन की सांद्रता को आप 1 मोलर रखेंगे, क्योंकि यह सांद्रता मानक सांद्रता कहलाएगी।
जो भी निकाय आप तैयार करेंगे उसका ताप आप रखेंगे 25 डिग्री सेंटीग्रेड या 298 केल्विन। और यदि यहाँ पर आप कोई गैस यूज करते हैं तो गैस का दाब आपको 1 atm पर मेंटेन करना पड़ेगा। इन परिस्थितियों को हम कहते हैं मानक परिस्थितियाँ। अब देखते हैं इससे इलेक्ट्रोड विभव कैसे बनेगा और क्यों उसको मानक इलेक्ट्रोड विभव कहेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमने एक निकाय तैयार किया है, ठीक ऐसा ही निकाय अभी हमने तैयार किया था इलेक्ट्रोड विभव के लिए, लेकिन यह निकाय मानक परिस्थितियों पर तैयार किया गया है। मानक परिस्थितियां आप जानते हैं, देखिए निकाय का ताप हमने रखा है 25 डिग्री सेंटीग्रेड या आप कह सकते हैं 298 केल्विन, जो कि मानक परिस्थिति है। और विलयन जो यहाँ पर हमने लिया है इसकी सांद्रता को हमने रखा है 1 मोलर। क्योंकि यहाँ पर कोई गैस नहीं है इसलिए गैस के दाब की चर्चा हम यहाँ पर नहीं करेंगे। अब यह जो निकाय है वो मानक परिस्थिति पर है। यहाँ पर जो विभवांतर स्थापित होगा उसको हम बस इलेक्ट्रोड विभव नहीं कहेंगे, हम उसको कहेंगे मानक इलेक्ट्रोड विभव। तो देखिए मानक इलेक्ट्रोड विभव को यदि हम परिभाषित करें तो हम क्या लिखेंगे? हम कहेंगे किसी धातु की छड़ को 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर उसके लवण की 1 मोलर सांद्रता के विलयन में डुबोने पर धातु तथा विलयन के मध्य उत्पन्न विभवांतर को धातु का मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या है और मानक इलेक्ट्रोड विभव और इलेक्ट्रोड विभव में क्या अंतर है। एक बार मैं फिर आपको थोड़ा सा कंपेयर करके बताता हूँ। तो देखिए इलेक्ट्रोड विभव भी ठीक ऐसा ही होगा, लेकिन इलेक्ट्रोड विभव के लिए जब आप ये निकाय तैयार करेंगे तो उसका ताप आप कुछ भी रख सकते हैं और साथ साथ विलयन जो यहाँ पर लेंगे इसकी सांद्रता आप अपने अनुसार कुछ भी रखें, तो जो इलेक्ट्रोड विभव यहाँ पे बनेगा या जो विभवांतर स्थापित होगा उसको आप कहेंगे इलेक्ट्रोड विभव। लेकिन यदि मानक परिस्थितियों का उपयोग आपने किया, यानी निकाय के ताप को 25 डिग्री सेंटीग्रेड रख दिया और विलयन की सांद्रता को 1 मोलर रखा, तो जो इलेक्ट्रोड विभव बनेगा उसको आप कहेंगे मानक इलेक्ट्रोड विभव। मानक इलेक्ट्रोड विभव को E0 से प्रदर्शित करते हैं। देखिए E के ऊपर ये छोटा सा 0 लिखा जाएगा और इसको पढ़ा जाएगा E0। तो मानक इलेक्ट्रोड विभव को E0 से प्रदर्शित करते हैं। अब हम देखते हैं मानक इलेक्ट्रोड विभव के प्रकार। तो मानक इलेक्ट्रोड विभव 2 प्रकार का होता है। नंबर 1 मानक आक्सीकरण विभव और नंबर 2 मानक अपचयन विभव। ठीक ऐसे ही आपने प्रकार पढ़ा था इलेक्ट्रोड विभव के। उस वीडियो का लिंक भी मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो वहां से आप देखकर फिर जब इसको देखेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो देखिए हम देखते हैं मानक आक्सीकरण विभव क्या होता है। तो हम कहेंगे मानक परिस्थिति में किसी इलेक्ट्रोड के आक्सीकरण की प्रवृत्ति को मानक आक्सीकरण विभव द्वारा व्यक्त किया जाता है। और ठीक ऐसे ही मानक अपचयन विभव क्या होगा? तो मानक परिस्थिति में किसी इलेक्ट्रोड के अपचयन की प्रवृत्ति को मानक अपचयन विभव द्वारा व्यक्त किया जाता है। अब यहाँ पे आक्सीकरण और अपचयन क्या है? तो अभी जो हमने निकाय तैयार किया था जिसमें हमने देखा कि विलयन पे धनावेश उत्पन्न होता था और छड़ पे ऋणावेश उत्पन्न होता था, वास्तव में वो धनावेश और ऋणावेश कुछ अभिक्रियाओं द्वारा उत्पन्न होते हैं और वहाँ पे जो अभिक्रियाएं होती हैं वो आक्सीकरण और अपचयन अभिक्रियाएं होती हैं, जिसको हम लोगों ने बहुत अच्छे से समझा था पिछली वीडियो में। तो यदि आप उस टॉपिक को और अच्छे से क्लियर करना चाहते हैं कि कैसे धनावेश और ऋणावेश उत्पन्न हो रहा है, तो इसके लिए आप इलेक्ट्रोड विभव की पिछली वीडियो देख लें, जिसका लिंक मैंने आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। यदि सब कुछ चर्चा मैं इस वीडियो में करूंगा तो वो सब बहुत लंबा हो जाएगा और वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। तो उम्मीद है कि आप उस वीडियो को देख के अपने टॉपिक को क्लियर कर पाएंगे। और फिर भी यदि आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं आपको दोबारा समझाऊंगा। अब देखिए किसी इलेक्ट्रोड के मानक इलेक्ट्रोड विभव को आप मानक आक्सीकरण विभव या मानक अपचयन विभव दोनों में से किसी के द्वारा व्यक्त कर सकते हैं। परंतु IUPAC ने एक नियम बनाया और उस नियम में IUPAC ने बताया कि मानक अपचयन विभव को ही आप मानक इलेक्ट्रोड विभव कहेंगे, यानी किसी इलेक्ट्रोड के आप मानक इलेक्ट्रोड विभव को हमेशा प्रदर्शित करेंगे मानक अपचयन विभव द्वारा। अब ऐसा क्यों किया गया?
क्योंकि यदि ऐसा यूपीएससी संस्था नियम नहीं बनाती तो कुछ लोग अपने क्वेश्चन में या जब वो यूज करते किसी इलेक्ट्रोड का या किसी सेल का तो वो मानक ऑक्सीकरण विभव रखते और कुछ लोग मानक अपचयन विभव रखते और दोनों लोगों के जो आंसर होते या रिजल्ट होते वो बहुत वेरी कर जाते, एक दूसरे से काफ़ी अलग अलग हो जाते। इसलिए यूपीएससी ने एक नियम बना दिया कि जब भी आप मानक इलेक्ट्रोड विभव की बात करेंगे तो मानक इलेक्ट्रोड विभव हमेशा आप मानक अपचयन विभव को ही रखेंगे, मानक ऑक्सीकरण विभव को रखेंगे तो गलत हो जाएगा। तो आईयूपीएसी के नियमानुसार मानक अपचयन विभव को मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आएगी और यदि वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना न भूलें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। यदि वीडियो से संबंधित आपका कोई भी विचार हो या वीडियो में आपको कुछ भी नहीं समझ में आया हो तो उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। आज की वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक पढ़ाई करते रहें। थोड़ा थोड़ा रेगुलर पढ़ना एक दिन ज़्यादा पढ़ने से बहुत बेहतर होता है। धन्यवाद।